हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 का जो आपका साइंस का सिलेबस है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा 2025-26 के मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको समझाने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी जो नोट्स है आपके हर एक चैप्टर के, वो कहाँ से मिलेंगे, आप कहाँ से आप अपनी इस चैप्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आपका साइंस में आने वाला है क्लास 9th में, देखो पहला चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो आपका चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे क्या, अपने आसपास में जितने भी मैटर है। मैटर मतलब क्या होता है, आपके आसपास में जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक ई ब्रिक्स हो गया, ठीक है, फैन है, ठीक है, यहाँ पे टेबल है, ठीक है, या आपका कैसे कंप्यूटर है, ठीक, कोई भी चीज़ है, जैसे प्लांट हो गया, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसमें जान नहीं है, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैटर के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें आपको इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि फ्रीजिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। ये सारे टाइप के टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका केमिस्ट्री का है। किसका है, केमिस्ट्री का। इसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर आने वाला है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास में जो मैटर है, क्या वो सब प्योर है भी या नहीं है, ये शुद्ध रूप में है या नहीं है, ये आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, कोलाइड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। और ये भी चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है। ठीक है, इसके बाद आपको जो अगला चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है आपका, ये जो है आपका बायोलॉजी का है। किसका है, बायोलॉजी का आपका चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, देखो जो ह्यूमन होता है या प्लांट होता है, ठीक है, वो बने होते हैं सेल से। सेल जो होता है, यानी सबसे छोटा यूनिट होता है हमारी बॉडी का, जो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे जिससे मिलके हम क्या होते हैं, बने होते हैं। तो उसी के बारे में, सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स में प्लांट सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से सेल्स काम करते हैं हमारी बॉडी में। ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है आपका, फिर से मैं बता देता हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद ना इसी से मिलता जुलता चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसका नाम है आपका टिश्यू। चैप्टर का नाम क्या है, टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू जो चैप्टर है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो चैप्टर आपके हैं वो आपके बायोलॉजी के हैं। कौन कौन से, ये फिफ्थ चैप्टर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू, ये दोनों चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी का चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपका जो फिजिक्स का चैप्टर जो आपको पढ़ना है, फिजिक्स का, वो है मोशन। मोशन जो आपको चैप्टर पढ़ना है, मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे वो इस चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ क्या है, ये सब आपको जो यानी इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ये चैप्टर आपको ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो चैप्टर है आपके, कौन कौन से, ये मोशन वाला और आपका फोर्स एंड लॉ वाला, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर, दोनों फिजिक्स के चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको भी बता दिया। और इसके बाद आपका एक और चैप्टर आएगा, जिसका चैप्टर का नाम है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपको प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये होता है क्या है। ठीक है, तो आपके पास चैप्टर कितने टोटल आ रहे हैं, आपका 1, पहला तो आपका चैप्टर ये वाला आ रहा है पहला, फिर दूसरा चैप्टर आएगा फोर्स एंड ये, तीसरा, 3 चैप्टर तो ये हो गए, तीसरा 3 और चौथा, ठीक है, 4 4 5 5 6 7, टोटल मिला के 7 चैप्टर आपके 7 चैप्टर जो है आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए, जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। जो बाकी जो रिमेनिंग जो चैप्टर है जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले कौन कौन से हैं, वो है आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, जो आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है एटम एंड मॉलिक्यूलर्स, ठीक है, जो पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी, साउंड चैप्टर आपको पढ़ना है। ये आपके रिमेनिंग चैप्टर जो आपको फाइनल पढ़ने हैं। फाइनल टर्म में आपका
जो रिमेनिंग चैप्टर ये तो आते ही आते हैं, लेकिन फर्स्ट जो अपने मिड टर्म में जो अपने चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, ठीक है? तो आपको दोनों टर्म के पढ़ने पड़ते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। अब ये तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया कि सिलेबस क्या है जिसमें आपको प्रिपरेशंस करनी है, लेकिन आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो? तो आपको इसी चैनल पे ना आपको मैं हर चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा। आपको क्लास जॉब की हर एक जो क्लास होती है चैप्टर की, ठीक है? वो वीडियो क्लास जो है आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? जहाँ से आप पढ़ सकते हो। साथ में मैं आपको ये भी नोट्स जो होते हैं नोट्स, वो नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा जो किस फॉर्म में होंगे? पीडीएफ फॉर्म में होंगे, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो या डायरेक्टली पढ़ सकते हो, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है, ठीक है? कोई भी टॉपिक आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।